भाजपा लोगों को कहीं पर भी सेवा वगैरह नहीं दे पाती है, कहीं पर भी भारत में कहीं पर भी वो सेवा नहीं दे पाती। उसका एक ही फॉर्मूला होता है, लोगों को टाइट करो, मतलब लोगों को सजा दो, उनका मॉडल है। आम आदमी पार्टी का मॉडल है सेवा दो मॉडल, भाजपा का मॉडल है सजा दो मॉडल। अब दिल्ली की जनता को पूरी तरह से पता लग गया है कि ये चुनाव बचत बनाम चपत का चुनाव है, क्योंकि हिसाब किताब सीधा है। आम आदमी पार्टी की मुफ्त सुविधाओं से दिल्ली की जनता को होने वाली बचत पिछले 5 साल, पिछले 10 साल में हर महीने 25,000 रुपए की बचत हुई है, चाहे वो फ्री शिक्षा हो, फ्री स्वास्थ्य हो, फ्री महिलाओं की बस यात्रा हो, फ्री पानी हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो। दूसरी तरफ भाजपा ने आज तक कभी भी पिछले 10 साल में कहा है कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, किसी के खाते में आए नहीं आए। पेट्रोल 50 का किया नहीं किया, डॉलर 40 का किया नहीं किया। आज ही इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश हुआ है जो कहता है कि लोगों के खाने की कीमतें बढ़ गई है। जिस देश में खाने की सामान्य चीजों की कीमत बढ़ जाती है वहां पर कितनी महंगाई होगी सबको समझ में आता है। सबको पता है कि भाजपा आ गई तो ये सब बंद हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का मतलब है पिछले 10 साल में 25,000 नहीं नहीं, रुपए आप महीने का आप बचत आप का। आप आपका कहने का मतलब ये कि जो आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल जी ने, गंभीर आरोप, किसी की जान से खिलवाड़, क्या भाजपा जानबूझ के कर रही है? जी, एक चीज तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि हम्म। आरोप अरविंद केजरीवाल ने नहीं लगाया है, ये आम आदमी पार्टी का आरोप नहीं है। हम्म। 8 फरवरी तक दिल्ली में एक सरकार है। सरकार नाम की इकाई जो होती है ना योगेश जी, वो एक ठीक। संवैधानिक इकाई होती है। किसी की भी हम्म। सरकार, वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होती। दिल्ली सरकार की जो संवैधानिक मुखिया है आतिशी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री से 3 बार फोन पर बात की कि पिछले 10 दिनों में अमोनिया का स्तर बढ़ते बढ़ते चला गया है 2 से उठ के 7 पर, जो कि 700 गुना अधिक है, जो कि जहरीला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का फोन उठाना बंद कर दिया। और आश्चर्य ये होता है कि जैसे ही इस विषय को सार्वजनिक किया गया, कल से अमोनिया की मात्रा गिरते गिरते 3 पर आ गई, अब फिर 2 पर आ गई है। तो हम्म। इसका मतलब ही स्पष्ट है कि ऐसा लगता है कि पूरा बीजेपी इकोसिस्टम ना खुद ही बौरा गया है। कल तक कहते थे कि यमुना जी प्रदूषित है, आज कहते हैं कि पीने के लायक है। पूर्वांचल में ना एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, बरो के माए या कनियायनों के माए न बन सका हो। दोनों बात सच कैसी होगी? क्योंकि अब उनका कहना है कि यमुना साफ है, तो हमने माननीय गृह मंत्री को, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को और कांग्रेस के स्टार प्रचारक को वो पानी भेज दिया। उनको मेरे ख्याल से न्यूज वन इंडिया के चैनल पर साफ पानी पी के बता देना चाहिए कि उसमें जहरीला अमोनिया नहीं है। मुझे आश्चर्य ठीक है। होता है कि सबूत मांगते हैं, मतलब मैं गंजा नहीं हूं ये प्रमाणित करने के लिए मुझे अपने बाल गिन के बताने पड़ेंगे क्या? दिख रहे हैं, दिख रहा है कि मैं गंजा नहीं हूं, यही स्पष्ट है। और सबसे बड़ी बात है, पानी में जो अमोनिया पाया गया, ये कोई आम आदमी पार्टी का आरोप नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर, दिल्ली की कार्यपालिका नए कानून के अनुसार भारत की केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। दिल्ली की कार्यपालिका जो कि दिल्ली जल बोर्ड है, उसका ही ये लिखित में है, हर दिन का हिसाब किताब उन्होंने दिया है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने आज स्पष्ट किया कि जैसे सर योगेश जी, हम लोग ठीक रोड है। पर जाते हैं ना, तो रोड पे साइन होता है कि यहाँ पर मोड़ है, यहाँ पर खतरनाक चढ़ाव है, यहाँ पर ढलाव है। तो जो सावधान करता है ना, उसको आप गरिया नहीं सकते, उसको कोस नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल ने इसीलिए कहा कि इस पानी की समस्या के लिए हमने सावधान करने के लिए जो जो कदम उठाने थे उठाए। अब ये चुनाव आयोग के ऊपर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इससे पहले भी ईडी के केस में जब गिरफ्तार किया तो सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल ठीक है। भुइयां ने कहा कि अवैध गिरफ्तारी है, तो अवैध ही आप सजा देना है तो कुछ भी दे लीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल से पहले दिल्ली की संवैधानिक मुख्यमंत्री आतिशी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली को जल संकट, जो कृत्रिम जल संकट दिल्ली के ऊपर लाया गया था, उससे लोगों को आगाह किया, सावधान किया, ठीक है अजय जो जी। कि किसी भी एक सिद्धार्थ जी जी। संवैधानिक सरकार की ठीक जिम्मेदारी है। होती है।